नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर वार्ता से इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा जैसे सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भी सार्थक बातचीत की तथा दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के रास्ते तलाशने पर चर्चा की। इस साल मोदी और शोल्ज की यह तीसरी मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और बातचीत में शिक्षा और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने के कारण हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की बुधवार को घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मिजोरम के हनहथियाल जिले में सोमवार को ढही पत्थर की एक खदान के मलबे से 2 और शव बरामद किए गए हैं, जिससे इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण की कथित कोशिश को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने मृतका के परिजनों के हवाले से बताया है कि युवती का प्रेमी उस पर कथित रूप से धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से ही आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने पत्रकारों से कहा, घटना मंगलवार रात दुबग्गा थाना क्षेत्र में हुई। लड़की अपने परिवार के साथ आरोपी युवक सुफियान के घर गई थी और जब दोनों परिवार के सदस्य आपस में बात कर रहे थे तभी आरोपी लड़की को इमारत की चौथी मंजिल पर ले गया और उसे वहां से धक्का दे दिया। गुजरात की सूरत पूर्व विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर जरीवाला का अपहरण किया गया और उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया। बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जरीवाला और उनके परिवार के सदस्य मंगलवार से लापता हैं। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी गुजरात चुनाव में बुरी तरह हार रही है और वह परेशान होकर इतने निचले स्तर पर गिर गई है कि उसने सूरत पूर्व से हमारे उम्मीदवार का अपहरण कर लिया। कांग्रेस ने G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद दावा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर अगले साल भारत में होने वाली शिखर बैठक का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर 2023 की शिखर बैठक का उपयोग असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और अगले लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए करेंगे। राजस्थान में उदयपुर अहमदाबाद रेल पटरी पर विस्फोट के 2 दिन बाद डूंगरपुर जिले में 2 अलग-अलग स्थानों से 200 किलोग्राम जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को 7 बोरों में जिलेटिन की 185 किलोग्राम छड़ें मिली थी। पुलिस ने बताया कि वहीं बुधवार को 200 मीटर की दूरी पर पॉलीथीन बैग में लगभग 40 किलोग्राम छड़ें और मिली। पुलिस ने बताया कि पानी में पॉलीथीन के बैग के बारे में पुलिस को सूचना एक स्थानीय महिला से मिली थी। पुलिस उपाधीक्षक आसपुर कमल कुमार ने बताया कि आज जो छड़ें मिली हैं उन पर राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल फैक्ट्री धौलपुर की ब्रांडिंग है। पुलिस के अनुसार इससे पहले खदानों में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ें मंगलवार दोपहर में बरामद की गई थी। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर ये छड़ें मिली वह उस ओड़ा पुल से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां शनिवार रविवार की दरमियानी रात को विस्फोट हुआ था। शिक्षक भर्ती को लेकर सैकड़ों उम्मीदवारों ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण वे स्कूलों में नियुक्ति से वंचित हो गए हैं। वर्ष 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकार प्रायोजित और वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालयों में तुरंत नौकरी देने की मांग करते हुए दोपहर में कालीघाट चौराहे को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए बनर्जी से मिलने की मांग की और दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की तथा जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। G20 के बाली घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर सदस्य देशों का मतभेद साफ नजर आया। हालांकि उसमें कहा गया है कि युद्ध में फंसे असैन्य नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना आवश्यक है। सदस्य देशों के बीच मतभेदों की स्पष्टता के बीच 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देशों का जो रुख था, यहां भी राष्ट्र अपना वही रुख दोहराते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर सदस्य राष्ट्र यूक्रेन में युद्ध की कटु आलोचना करते हैं, लेकिन रेखांकित किया गया है कि इससे इतर भी विचार हैं और परिस्थितियों का आकलन अलग है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी।
भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन दांव पर लगे चारों स्वर्ण पदक जीत लिए। प्रतियोगिता में अभी 2 दिन और बाकी हैं और भारत 21 स्वर्ण पदक जीत चुका है। दिन की पहली पदक स्पर्धा के ऑल इंडिया फाइनल में रिद्धम सांगवान ने पलक को 16-8 से हराकर साल का अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। रिद्धम ने विश्व कप के काहिरा चरण के दौरान भी इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। एक अन्य ऑल इंडिया फाइनल में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा में ईशा सिंह को करीबी मुकाबले में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त में रहे और बीएसई सेंसेक्स करीब 108 अंक चढ़कर अपने अब तक के उच्च स्तर पर बंद हुआ। बैंक शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 107.73 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 61,980.72 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली 6.25 अंक यानी 0.03% की तेजी के साथ 18,409.65 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।